जिनको आप क्या सेवक, नौकर ऐसे शब्दों से संबोधित करते हो, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है? कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पे आप सफ़ेद कपड़े पहनकर अच्छे बनकर बैठे हैं और जाते ही दुकान में, जाते ही घर में आपका व्यवहार बदल जाता हो? क्या ऐसा है? क्या आप जैसे यहाँ कपड़े पहनकर मुंहपट्टी लगाकर बैठे हैं, कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर लग रहे हैं, क्या इतने सहज और सरल आप अपने काम करने वालों के साथ हैं? क्या उनके मुंह पर पैसा फेंकते हैं और कैसा मर्जी भी उनके साथ व्यवहार करते हैं? अपने बच्चों की तरह तो खैर कोई नहीं रख सकता, पर क्या एक इंसान की तरह उन्हें देखते हो कि सामने वाला भी इंसान है, वो भी थक गए हैं, उसको बोल दो कि तुम भी आराम कर सकते हो कुछ देर। अगर तुम भोजन कर रहे हो, अपने भोजन करने का समय अलग है। जब आपको भूख लगी, आपने टिफ़िन खोला, आपने चाय बनाई, पी ली। लेकिन जो काम करवा रहे हैं उनसे पूरी मेहनत करवा के, कसरत करवा के आखिरी में उसको खाना देना, ऐसा तो नहीं है। आप खुद को बेहतर जानते हैं अपने आप से कि आप कितने पानी में हैं। तो जिनके प्रति आप समर्पित होकर आज सुबह से यहाँ बैठे हैं और बैठने का संकल्प लिया है, उन भोले भंडारी बाबा के चरणों में इतने समर्पित जरूर हो जाना कि जैसे आप हो, जैसा खुद को समझते हो, चलो नहीं समझते जो भी है, डर ही रख लो। किसी कर्म के कारण वो आज आपके घर में सेवक बनकर, आपकी सहायता करने वाले बनकर आए हैं। अगर आपका व्यवहार उनसे बुरा हुआ तो कल को आप भी तो बनकर पैदा होगे। डर ही रख लो। समझ अगर नहीं आ रही है, जीवन में होश नहीं आ रहा है, तो डर का ही डंडा चला लो कि जब आप किसी के घर में ऐसा सेवक बनकर पैदा होगे, जब वो दुख और वो विपत्ति आपके ऊपर आएगी, तो क्या आप झेल पाओगे? इंसान को इंसान की तरफ देखो, पैसों की गर्मी मत दिखाओ। दूसरी अहम बात है संथारा। जैन धर्म में संथारा का बहुत महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब चाहते हैं कि उन्हें संथारा पूर्वक उनका देह जो छूटे, किससे छूटे? संथारे से छूटे। सब चाहते हैं कि संथारा आए। संथारा है क्या? जब आप बूढ़े हो गए हो, आपकी दांत गिर चुके हैं, आपको रस नहीं आ रहा है, कानों की सुनने की शक्ति कम हो गई है, हाँ, उस समय आप त्याग करने चले हो, वो संथारा है कि अंत समय में भोजन छोड़ दो? भोजन, सीरियसली, भोजन और जल छोड़ना, क्या ये संथारा है? भगवान महावीर की साधना कभी स्थूल रही ही नहीं, उसके पीछे जो सूक्ष्म है। संथारा मरने के समय में घटित कैसे होगा? जब पूरा जीवन संथारे में नहीं जिए। संथारा जब से जीवन शुरू हुआ, आप पैदा हुए तब की यात्रा है। संथारा जीवन भर की यात्रा है। केवल जीवन के एक हिस्से में जो मरने का समय है, उसके कुछ महीने या कुछ दिन, शरीर तो बुढ़ापे में जब मृत्यु आने को होती है, आप ध्यान देंगे आपके बुजुर्ग आसपास, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हम कुछ खाना पीना बंद कर देते हैं। हमारा शरीर का स्वभाव ही है जब मृत्यु आने को होती है कि शरीर भोजन छोड़ देता है। तो जो संथारा है वो यात्रा है पूरे जीवन की, और उस यात्रा में सूत्र क्या है? आपके छोटे छोटे सूत्र, आपके काम करने वालों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, आपके रिश्तों में आपका व्यवहार कैसा है, सजगता, होश। संथारा कभी प्रतिक्रमण के बिना पूरा नहीं हो सकता। प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण क्या है? वापस लौटना, क्रम से वापस लौटना। प्रतिक्रमण का ये मतलब नहीं दिन भर में आप कितने भी पाप कर लो, शाम को प्रतिक्रमण कर लेंगे। दिन भर भी कुछ भी कर लो, शाम को प्रतिक्रमण कर लेंगे या सुबह प्रतिक्रमण कर लेंगे। उस प्रतिक्रमण में भी शब्दों का रटन, उसके एक शब्द में भी हम ठहर नहीं रहे। क्षण क्षण उठते हुए बैठने क्या है, सोना क्या है, खाना क्या है, बोलना क्या है, देखना क्या है, क्षण क्षण के प्रति जागरूकता, उस प्रतिक्रमण। और आप तो कभी 8 दिन में प्रतिक्रमण करते होंगे, या कोई समश्री पे ही प्रतिक्रमण करता होगा, जो सामूहिक प्रतिक्रमण होता होगा। उसमें क्या
वो भी भय कि आज तो संवत्सरी है, चलो आज तो कर ही लो, क्या पता इससे से कर्म कट जा रहे। नहीं, ये एक परंपरा को निभाना हो गया। प्रतिक्रमण कोई किताब लेके बैठना नहीं, कुछ दिखाना नहीं। आपसे जिस समय जो कर्म हो रहा है, आप व्यापार में हैं, आपको पता है कि ये चीज़ 40 की है और आप उसको 60 में बेच रहे हैं, उस क्षण प्रतिक्रमण, उस क्षण जागते हुए प्रतिक्रमण, वो है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण में 2 शब्द आते हैं, पश्चाताप और प्रायश्चित। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। पश्चाताप और प्रायश्चित। पश्चाताप में क्या होता है, मैंने सामने वाले को गाली दी, मुझे बुरा लगा कि मैंने सामने वाले को गाली दे दी। बुरा किस लिए लगा? क्योंकि मैंने गाली दे दी, क्योंकि मैंने अच्छाई का चोला पहना हुआ है कि मैं इतना नामी, इतना मेरा नाम है, मैंने गाली दे दी। तो वो जो भाव है, वो जो पश्चाताप है, वो किस लिए? वो आपकी इमेज को बचाए रखने के लिए कि तू ऐसा नहीं कर सकता। आपने किसी के साथ बुरा किया, बुरा करने के भाव आया कि तू ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तूने एक अच्छे होने की क्या बनाई हुई है? इमेज बनाई हुई है। उसमें वो इमेज हमेशा बरकरार रहती है पश्चाताप में। अगर वैसी सिचुएशन फिर आई, पश्चाताप में क्या हुआ? आप उस जो आपने एक इमेज बनाई है उसमें आप वापस लौट गए। पश्चाताप में क्या होगा? जब वही सिचुएशन आएगी तो आप फिर गाली दोगे। आपने किसी पे गुस्सा किया, आपने कहा नहीं मैं गुस्सा नहीं कर सकता, मैं साधु हूँ, साधु की इमेज बनाई हुई है, मैं डीप में नहीं गई, उस इमेज में रह गई। तो अगली बार जब मुझे गुस्सा आएगा, जब वैसी सिचुएशन आएगी तो मैं गुस्सा जरूर करूँगी। क्यों? क्योंकि इमेज वैसी बनी है। और प्रायश्चित में होता है वो इमेज ही गिर जाना, वो इमेज बनी ही नहीं रहना। तो आप पश्चाताप करते हो या प्रायश्चित करते हो? प्रायश्चित में जो गलती एक बार हो गई वो जीवन भर में कभी वापस दोहराई नहीं जाती। पश्चाताप में क्या? एक शराबी होता है, शराब पी के आता है, रोज अपनी पत्नी को मारता है, सुबह उठकर क्या करता है? हाय मैंने तो शराब पी के अपनी पत्नी को मार दिया, मुझे माफ़ कर दे। पर नहीं, फिर वो अगले दिन फिर शराब पी के आता है, फिर अपनी पत्नी को मारता है, और यही रूटीन उसकी। वो पश्चाताप करता है, वो हर रोज सुबह उठ के पश्चाताप करता है। ऐसे ही हम हैं, जब क्रोध आता है, क्रोध में किसी को थप्पड़ मार देते हैं, किसी को बुरे शब्द बोल देते हैं, पर नहीं, उसके बाद जब वापस वो घटना आती है फिर क्रोध करते हैं, फिर वैसे रह जाते हैं। तो हमें पश्चाताप नहीं, जो प्रतिक्रमण है वो प्रायश्चित है कि एक बार वो क्रोध को देख लिया, वो गुस्से को देख लिया तो वापस वैसा होना नहीं। तो प्रतिक्रमण क्षण क्षण, आप आँख खोल रहे हो तो प्रतिक्रमण, सुन रहे हो तो प्रतिक्रमण, देख रहे हो तो प्रतिक्रमण। जब जिसका जीवन पूरा प्रतिक्रमण में जाता है उसी के जीवन में संथारा घटित हो पाता है। एक कपड़ा है, आपने उसको पूरा कचोड़ मचोड़ दिया, फिर आपकी किसी के सामने प्रेजेंटेशन है और आप चाहते हैं कि वो एकदम सही हो जाए, उसमें एक भी सिलवट ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? जब आपने उसको पूरा खराब कर ही दिया और आप अंत समय में चाहते हो कि वो ऐसा हो जाए, नहीं हो सकता। संथारा भी ऐसा ही है। संथारा भी उसी का फलता है जिसने जीवन भर होश में जिया है। होता है कभी कभी 80% लोग ऐसे हैं, पर 20% लोग ऐसे भी हैं कि एकदम से जाग जाते हैं, बुढ़ापे में जाग जाते हैं, बचपन में जाग जाते हैं, जवानी में जाग जाते हैं। वो जो अचानक एकदम होता है, पर वो किसका फल है? वो एकदम जागना। ये एक्सक्यूज हो सकता है कि महाराज साहब ऐसा भी होता है, किसने अपना पूरा जीवन पाप में बिताया लेकिन बुढ़ापे में एकदम से अच्छा हो गया। ऐसा नहीं होता। वही जाग पाएगा अचानक से, वो साधना जो पूरे जीवन भर रहेगा, जिसका जो जीवन भर होश में जिएगा, जीवन भर सजगता में जिएगा, जिसका जीवन भर प्रतिक्रमण रहेगा। प्रतिक्रमण आपको रटने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ी बड़ी जो किताबों में लिखा है आपको भारी लगता है, कौन पढ़े कौन पढ़े। अरे आप खुद को देख लो, प्रतिक्रमण तो आपका है, आपका अपना है। आपने क्या किया सुबह से उठकर शाम तक के बीच में?
उसमें ही तो वापस लौटना है। आपको किसी किताब की जरूरत नहीं है, आपको अपने मन की जरूरत है। उसके लिए चाहे आपको 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, आपकी आत्मा को जैसा सुख मिले वैसा, उसके लिए तो सिर्फ एक क्षण काफ़ी है। तो प्रतिक्रमण जब तक जीवन में घटित नहीं होगा, संथारा घटित नहीं हो सकता। ये मत सोचना आप। पिछले कई समय पहले मैंने सुना था कि ऐसा आ रहा था कि जैन धर्म संथारे को क्या कहते हैं, सुसाइड कहते हैं। बहुत आया था कि जैन धर्म में सुसाइड चलता है संथारे के नाम पे। संथारा क्या? जीवेशना, जीने की चाह, मरवेशना, मरने की चाह, ये दोनों का खत्म हो जाना संथारा है। ये नहीं कि आप बुढ़ापे में आते आते अपने जीवन से थक गए, आपका शरीर चल नहीं रहा है तो चलो भोजन पानी छोड़ के संथारा ही ले लो। वो संथारा नहीं है, धोखा ही है। आपको लग रहा है अभी संथारा ले लेते हैं, फिर स्वर्ग की अप्सराएं आपका स्वागत करेंगी, सुख मिलेगा आपको, वो लोभ, वो लालच, ऐसा नहीं है। जीवेशना मरवेशना, जीने की चाह भी खत्म, मरने की चाह भी खत्म, यहाँ तक कि चाह ही खत्म। जहाँ कोई चाह ही ना बचे वो क्या है? संथारा है। मरने की चाह भी नहीं कि अब मरना आ रहा है तो संथारा ले लो, वो मरने की चाह संथारा नहीं है। जीने और मरने की चाह ही खत्म, चाह, इच्छा ही खत्म, सम हो जाना, बिल्कुल सरल सहज। आज मर रहा हूँ, आज मर जाऊँ, कल मर रहा हूँ, कल मर जाऊँ, कुछ लगाव ही नहीं, वो है संथारा। आशा करती हूँ आप सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ इन सूत्रों पर ध्यान देंगे और अपने जीवन में इनको उतारेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।